हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आसाम राइफल में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए भर्ती आ चुकी है, तो आप पूरे वीडियो के साथ बने रहे। तो पहला मैं बता देता हूँ, इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे 11 सितंबर 2021 और चलेंगे 25 अक्टूबर 2021 तक। तो आपको जितना जल्दी हो उसके फॉर्म भरना है। इसका आपको एलिजिबल है या नहीं है वो भी देख ले। तो अप्लाई कैसे अप्लाई, इसमें ऑनलाइन अप्लाई होगा। और ग्रुप बी इसमें रीजन एप्लीकेशन फीस 200 रुपये ग्रुप बी के लिए और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये फीस होगी। अब इस बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया इसमें दे रखा है 18 से 23 साल वालों के लिए, और 1 अगस्त 2021 से तक हो जाने चाहिए आपकी 23 साल। इससे पहले पहले ही वाले लेंगे ये लोग। एज रिलैक्सेशन दे रखा है इन्होंने। एससी के लिए 5 साल, एससी एसटी और बीसी के लिए 3 साल। आसाम राइफल में जो जनरल और ओबीसी वाले हैं वो 40 साल तक के एज क्राइटेरिया रहेगा। और सर्विंग आसाम राइफल एससी एसटी 45 साल तक ये लेंगे। और एक्स सर्विसमैन यूआर जैसे जनरल वालों के लिए 3 साल का इसमें रहेगा एज रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन ओबीसी 6 साल, 3+3 हो जाएगा। एक्स सर्विसमैन एससी एसटी 8 साल वालों का हो जाएगा। अब इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड हवलदार, एक्सरे असिस्टेंट, राइफलमैन, इलेक्ट्रिकल फिल्टर सिग्नल राइफलमैन, लाइनमैन फील्ड राइफलमैन, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल व्हीकल राइफलमैन, प्लम्बर, राइफलमैन कुक, राइफलमैन बार्बर, राइफलमैन मेल सपारी और भी है, जिनके लिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर जो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा यहाँ से है। जो इन बाकी जो नीचे दे रखा है मिनिमम हाइट गोरखा, कुमाऊं, गोरखा, डोगराज, मराठाज कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, डिवीज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, उन लोगों के लिए 165 सेंटीमीटर। और सीना 78 नॉर्मल और 83 फुलाने के बाद होना चाहिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड जो है नायब सूबेदार, राइफलमैन, व्हीकल मैकेनिकल, राइफलमैन इलेक्ट्रिकल, राइफलमैन वारंट ऑफिसर, और इनके लिए जो है वो 170 सेंटीमीटर नॉर्मल है। और जो गोरखा, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश यहाँ से है, सिक्किम, लेह लद्दाख, कश्मीर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उन लोगों के लिए 165 सेंटीमीटर। इसमें लड़के भी जा सकती है। तो इनमें नॉर्मल जो लड़कियों की हाइट है वो 157 है, और स्पेशल है जिनके लिए 155 सेंटीमीटर है। और नीचे बात कर लेते हैं वापस, मिनिमम हाइट ऑफ ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल एससी वाले जो है, एसटी वाले, उनके लिए 162 सेंटीमीटर है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अरुणाचल प्रदेश वालों के लिए इसमें हाइट नहीं रखी गई है। और एसटी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, जो एसटी वाले जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा, उनके लिए भी हाइट यहाँ माप की गई है। तो जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म लगा दीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर हवलदार क्लर्क एंड वारंट ऑफिसर पीए ओनली। कैटेगरी स्टेट इसमें जो है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड बिलो 165 सेंटीमीटर जो होगी नॉर्मल जो है 165 सेंटीमीटर। और जो गोरखा, कुमाऊं, डोगराज, मराठाज एंड सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह लद्दाख, उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर है। और एसटी वाले उनके लिए भी 162 सेंटीमीटर है। यहाँ भी लड़कियों के लिए बुलाया गया है, लड़कियों के लिए भर्ती आई है। तो 155 सेंटीमीटर होगी, और 150 सेंटीमीटर डोगराज और यहाँ से है जो 150 सेंटीमीटर एसटी वालों के लिए। अब बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो ट्रेड इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मशीन फॉर मेल के लिए तो होगा 10+2, मशीन वालों के लिए इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मशीन 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए बस, 18 से 23। ट्रेड व्हीकल मशीन जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस डिप्लोमा होना चाहिए, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए।
व्हीकल मशीन के लिए ट्रेड, जो व्हीकल मशीन 18 से 23 साल के लिए एज का। अब ट्रेड इसमें अपस्टॉलर रहेगा फॉर मेल कैंडिडेट, इनिशियल रैंक राइफल मैन, एजुकेशन को 10th पास रहेगी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इसमें। और ट्रेड इलेक्ट्रीशियन और मेल कैंडिडेट के लिए इसमें 10th पास होना चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इसमें। एज लिमिट 18 से 23। प्लम्बर वालों के लिए यहाँ 10th पास और रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड जो आपके पास होना चाहिए। एज लिमिट 18 से 23 है। ट्रेड सर्वाइवर जो है मेल कैंडिडेट के लिए 10th पास रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए आपको लगभग ये सभी में मांग रहे हैं इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट, तो आपके पास होना ही चाहिए। नहीं है तो थोड़ा बहुत काम करके बनवा लीजिए। फार्मास्टिक के पास भी 10+2 डिग्री डिप्लोमा इन फार्मेसी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। फार्मेसी की होनी चाहिए आपके पास। और इसमें 20 से 25 साल वालों के लिए है ट्रेड एक्सरे असिस्टेंट। इसमें 10+2 डिप्लोमा रेडियोलॉजी में होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। एज लिमिट 18 से 23 है। ट्रेड वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, इसमें भी आपके पास वारंट ऑफिसर होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। वेटरनरी डिप्लोमा जो होता है वो आपके पास होना चाहिए वेटरनरी असिस्टेंट बनने के लिए। और फीमेल सफाई जो है वो तो 10 पास होना चाहिए और 18 से 23। बार्बर जो होता है उसमें भी आपकी 10 पास होना चाहिए और 18 से 23। कुक हो गया, कुक में भी 10 पास होना चाहिए। मेल सफाई, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 पास होना चाहिए इसमें। ये ऊपर देर का है, इसमें भी 10 पास होना चाहिए। बाकी सब में इन्होंने बार्बर सफाई और बाकी सब में इन्होंने सर्टिफिकेट मांगा है, तो सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं होगा तो ये नीचे स्टेट वाइज दे रखी है किस स्टेट से कितने लोग लेंगे, तो ये आप एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिए। जितना जल्दी हो सके आप ये काम, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है तो भर दीजिए फॉर्म। डिफेंस की जॉब आसानी से हाथ लगती नहीं है, लग रही है तो फ़ायदा उठा लीजिए। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए।